मैं इस वक्त खैराबाद रामगंज मंडी मार्ग पर खड़ा हूँ। मैं हूँ साबिर खान और आपसे हूँ मुखातिब। जैसा कि देख रहे हैं, खैराबाद रामगंज मंडी मार्ग की हालत बहुत ख़राब थी और बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे। लोग बहुत परेशान हो रहे थे, वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे, लोगों का निकलना दूभर हो रहा था। कई बार कोशिश करी, कई लोगों ने शिकायत करी, लेकिन ये मार्ग ठीक नहीं हुआ। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हर्षित गुप्ता अपने साथियों के साथ पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंच गए और उन्होंने 7 दिन की चेतावनी दी कि 7 दिन के अंदर रोड ठीक नहीं किया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। एक्शन रामकेश मीणा जी को उन्होंने सारी वस्तु स्थिति बताई, टायर ले गए, टायर बताए किस तरह टायर फूट रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि 6ठे दिन यह काम शुरू हो गया। लेकिन 6ठे दिन काम शुरू हुआ तो ये यहाँ लापरवाही कर रहे थे, इन गड्ढों में गिट्टियाँ भर रहे थे और डामर का नामो निशान नहीं था। और वो गिट्टियाँ सड़क पर आ गई। सड़क पर आने के बाद पूरी सड़क पर फैल गई तो और वाहन चालकों को, साइकिल चालकों को, मोटरसाइकिल चालकों को दिक्कत आ गई। ट्रकों से क्या नाम से गिट्टियाँ उछल के लोगों के लगने लग गई। तो फिर कल भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री नरेंद्र राजा और मंडल अध्यक्ष राम रतन शर्मा और खैराबाद पंचायत समिति के जो सदस्य हैं नवनीत पारेता, मंडल रामगंज मंडी मंडल के जो उपाध्यक्ष हैं भाजपा के एडवोकेट विशाल जैन सहित कई कार्यकर्ता, बलराम नागर, कई कार्यकर्ता वापस वहाँ पहुँच गए पीडब्ल्यूडी ऑफिस और उनसे कहा कि भाई ये कौन सा तरीका है, इससे तो पहले ही हालात ठीक थे, अब तो और चोटिल होने लग गए लोग। तो वहाँ एक्शन और कोई मिला नहीं। एक अय्यन साहब मिले जिन शेखर राज मीणा, उन्होंने कहा कि गलती हो गई है हमसे और हम जल्दी ही इसमें डामरीकरण करा देंगे। तो काफ़ी बहसबाजी हुई, आधा घंटा तक बातचीत हुई। उसके बाद इन्होंने डांबर का काम शुरू कर दिया और आज देखो, आप ये खड्डे जो कल जो बहुत हालत ख़राब थी, सारी गिट्टें फैल रही थी और आज ये रास्ता बहुत कुछ सही हो गया और सारे गड्ढे भर दिए। तो जिस तरह युवा नेता हर्षित मेहता आगे आए और अगर इसी तरह एकजुटता नेतागिरी में रही या लोग जागरूक रहे तो फिर हम इतने पिछड़े नहीं रहेंगे। आज हमारे पत्रकार साथी जय शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो छोटे छोटे गरोट, शामगढ़ और कई छोटे कस्बे हैं वो आज बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन रामगंज मंडी को अगर देखें तो कई सालों से वही स्थिति और पिछड़ रहा बल्कि। तो ऐसे में एकजुट तो होना पड़ेगा और आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी और आवाज़ में दम होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि हमारे यहाँ की नेतागिरी की आवाज़ ही फुस हो गई एकदम। कोई तवज्जो नहीं देता, उन्हें कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन हर्षित को हल्के में नहीं लिया, तो हर्षित को बधाई और हर्षित का आभार, हर्षित गुप्ता छोटू का आभार कि ये काम हो गया। अब कल यहाँ फलोदी माता का मेला भरेगा और कई श्रद्धालु हज़ारों की संख्या में यहाँ आएंगे, उन्हें राहत मिलेगी। उसके बाद आने जाने वालों लोगों को, जो 22-25 ग्राम पंचायतों के लोग इधर से आना जाना रखते हैं, उन्हें राहत मिलेगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने रामगंज मंडी की नेतागिरी में असर देखा है और युवा अगर किसी मामले में आगे आते हैं तो बिल्कुल काम होगा। ये देख लो, ये डामर हो रहा है और यहाँ बहुत हालत ख़राब थी। इस जगह ये बोर्ड लगा हुआ है, विश्वविख्यात औद्योगिक नगरी है ये और व्यापारिक नगरी है। और औद्योगिक नगरी, व्यापारिक नगरी होने के बाद भी इतनी पिछड़ी हुई है, क्या हालत है इसकी। पिछड़ने के चक्कर में तो लोग कोटा जा जाके बस रहे हैं सुविधाओं के लिए। लेकिन अब ये भी ठीक है, चिकित्सा सुविधा, एजुकेशन के लिए लोग कोटा गए। मैं खुद 15-18 साल पहले कोटा इसीलिए चल गया। यहाँ अस्पताल जाओ तो कोटा रेफ़र कर दे, कोई सुविधा नहीं। लेकिन अब यहाँ भी शुक्र है कि जो लिटिल भाई है हमारे बॉस राजकुमार जी पारक,
आज उन्होंने क्या नाम से, कल उन्होंने अस्पताल संभाल लिया। उन्होंने 15-20 साल पहले अस्पताल संभाला था, तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं अस्पताल में हो गई थी। और अब उन्होंने संभाला है एसडीएम साहब राजेश डांगा जी की पहल पे, तो अस्पताल वापस में सुधार हो रहा है। और अस्पताल भी अब हमारा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लिटिल भाई के हाथ में है, समाज सेवी है, खुद पैसा खर्च कर देते हैं। और यह रास्ता सही हुआ। मेरे को भी बहुत परेशानी आती थी आने जाने में, हालांकि मैं 8-15 दिन में महीने में इस रोड पे आता था, लेकिन अब ठीक है। धन्यवाद हर्षित मेहता, और धन्यवाद रामकेश जी मीणा साहब, एक्शन साहब, क्या आपने हर्षित के बात को, ज्ञापन को लेकर काम शुरू करा दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। मैं साबिर खान, रामगंज मंडी एक्सप्रेस।